ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है। उषान, युवराज, प्रणव और शौर्य हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली की हालत देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन डर के बावजूद उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के दरवाजे की खटपट और घना अंधेरा सबको डरा रहा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी चूहे की क्रीच तो कभी किसी की फुसफुसाहट। उषान और युवराज ने इन आवाजों को हल्के में लिया, लेकिन प्रणव और शौर्य का डर बढ़ता जा रहा था। जब चारों ने हवेली के पहली मंजिल पर कदम रखा तो एक रहस्यमयी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रणव ने कहा, ये कोई हंसी मजाक है, लेकिन हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चारों ने हवेली के हर कोने में जाकर देखना शुरू किया। एक पुरानी तस्वीरों की अलमारी में एक अजीब सी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में एक महिला का चेहरा था, जिसकी आंखें कहीं और ही देख रही थी। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर गए, हवेली के हर कोने से खौफनाक आवाजें आने लगी। अचानक लाइट बंद हो गई और चारों को घनघोर अंधेरे में डुबो दिया। शौर्य ने अचानक एक छाया देखी। वो डर के मारे चिल्लाया, कुछ है यहाँ। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और डर के मारे कांपने लगे। अंधेरे में एक अजीब सी आवाज आई, मुझे छोड़ दो। उषान ने अपने हौसले को बटरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। चारों ने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटक गया था। उनका डर और बढ़ गया। तभी एक तेज आवाज आई, तुम्हें मेरी सजा भुगतनी पड़ेगी। एक पल के लिए हवेली में एक तेज रोशनी छा गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। चारों बाहर आ गए और देखा कि हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुली है। सुबह होते ही वो हवेली के बाहर खड़े हुए। उषान ने कहा, आज रात की घटनाएं हमें हमेशा याद रहेगी। सबने मिलकर तय किया कि अब वो उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। सुबह होने पर चारों दोस्तों ने वहाँ रहने वाले एक बूढ़े आदमी से बात की। उन्होंने हवेली के बारे में सवाल पूछे तो उन्हें बताया कि हवेली में एक महिला की आत्मा बसती है, जिसने कई साल पहले सुसाइड कर लिया था। उन्होंने अपने साथ एक पुरानी डायरी ली थी, जो हवेली में मिली थी। डायरी में उस महिला की दुख भरी कहानी थी। उसने लिखा था कि उसका पति उसे मारता पीटता था और आखिरकार इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। उसने अपने आत्मा को हवेली में बंधा हुआ महसूस किया और उसकी आत्मा अभी भी वही भटकती है। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वो उस आत्मा से बातचीत करेंगे और उसे मुक्त करेंगे। उन्होंने रात को वापस हवेली में जाने का फैसला किया और आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए उन्होंने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया। रात में वो ओइजा बोर्ड के माध्यम से आत्मा से बातचीत कर रहे थे तो अचानक एक तेज हवा चली और उस महिला की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उन चारों दोस्तों से मदद मांगी। चारों दोस्तों ने आत्मा की मदद करने का वादा किया। उन चारों ने उस महिला के पति के अवशेषों को खोजा और उसका अंतिम संस्कार करके उस महिला के आत्मा को मुक्त कर दिया। उस औरत की आत्मा ने उन चारों दोस्तों को धन्यवाद किया और आजाद हो गई। हवेली में एक नई शांति स्थापित हुई। उन चारों दोस्तों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और अपने दोस्ती को और मजबूत किया। उन्होंने फैसला किया वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे किसी भी तरह की मुसीबत हो। गांव वालों ने जब सुना कि उन चारों दोस्तों ने हवेली की आत्मा को मुक्त किया है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने चारों दोस्तों को सम्मानित किया और उनका धन्यवाद किया। उषान ने एक रात सपना देखा कि उस औरत की आत्मा उसे थैंक्स कर रही है और कह रही है कि वो जहाँ पर भी है वहाँ उसे शांति मिल रही है। इस तरह से उन चारों फ्रेंड्स ने एक खौफनाक अनुभव किया, जिससे वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। लेकिन इस घटना ने उन्हें जीवन में बहुत कुछ सिखाया और उनकी फ्रेंडशिप को और भी मजबूत किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? मतलब मुसीबत में आपके पीछे छुपना या फिर आपके साथ खड़े रहना? वैसे क्या आप लोग मेरे फ्रेंड्स बनोगे? तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करो कि आपको और किस टाइप की स्टोरीज चाहिए। वैसे वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक टेक केयर ऑल। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि आपने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की है या नहीं। ओके, बाय बाय ऑल।